आलोक जी, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग आप काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का बार बार जवाब यही होता है कि अभी समय नहीं है, क्योंकि अगर अभी सत्र बुलाया गया तो आप लोग वही सवाल अपने दोहराएंगे, कितने विमान गिरे, कितने विमान गिरे। आप सस्ती राजनीति करेंगे, सस्ते पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करेंगे। आलोक जी, क्या जवाब है आपका? देखिए, सस्ती राजनीति और सस्ते पॉइंट स्कोर तो कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है। कौन रोड शो करता घूम रहा है, कौन बिहार में जाकर वोट मांग रहा है मानक जी, कौन तुकबंदी कर रहा है, कौन फिल्मी डायलॉग बोल रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों को सवालों के जवाब देने हैं वो सवालों से भाग रहे हैं। देश जानना चाहता है भाई सीज फायर किसने किया, नहीं पता है देश को कि डीजीएमओ का फोन आया और दूसरे डीजीएमओ ने मान लिया। मतलब इस तरह की तुकबंदियां आप करके मोदी जी सोच रहे हैं कि देश को गुमराह करके पतली गली से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। देश को बताना होगा भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ट्रंप का कोई रोल था, नहीं था। 15 बार एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया है, वहां पर अपनी कोर्ट्स में लिख कर दे रहा है। वो 4 आतंकवादी कहां चले गए नहीं पता है, पुलवामा की जांच कहां है नहीं पता है, 40 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, उनका कौन जिम्मेदार है नहीं पता है, 28 के करीब हमारे टूरिस्ट जो मारे गए निर्दोष, उनका जिम्मेदार कौन है नहीं पता है। पर मोदी जी को यह पता है कि उनकी नसों में खून नहीं बह रहा, वो गर्म लहू और पता नहीं सिंदूर और पता नहीं क्या क्या बह रहा है। मतलब देश का बिल्कुल मखौल बना के रख दिया है। एक देश खुलकर आपके साथ नहीं आया पूरे इसके प्रकरण के अंदर। आपने किस तरह से क्या विदेश नीति अपनाई? 11 साल से आपने हजारों करोड़ टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च कर दिया वहां मोदी मोदी करने पे। आपके किस तरह से कौन कौन से देशों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, देश जानना चाहता है। नेपाल और मालदीव्स तक ने खुल के आपके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर आपने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, विदेशों में फिर चले गए लोग, हमारे सांसद भी गए और बाकी दलों के सांसद भी गए। आपके क्या क्या मंत्री बकवास कर गए, वो कर्नल कुरैशी के लिए और तमाम चीजों के लिए। कोई कह रहा है कि पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है और मोदी जी जो है रोड शो में नतमस्तक हैं। मतलब क्या मखौल बनाया आप लोगों ने भाई। 22 मिनट में हमने 22 तारीख का बदला ले लिया। अरे देश के प्रधानमंत्री अगर 22 मिनट में बदला लिया जा रहा था तो 1-2 दिन चल देने देते। पीओ के लेके रहेंगे और ये करके रहेंगे और वो करके रहेंगे और उसके बाद फिर पता ही नहीं चला क्या हुआ, कौन सी शर्तें हुई, कौन सी नहीं हुई। शिमला समझौता अब है कि नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी अभी है कि नहीं है, बॉर्डर खुले हैं, व्यापार चल रहा है, व्यापार आधा चल रहा है, पौना चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि रक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, सबको अडानी नीति बना के छोड़ दिया है। पूरे हिंदुस्तान में इतना भारी एडवर्टीजमेंट ऑपरेशन सिंदूर का कर दिया है इन्होंने वोट के चक्कर में। जितना पैसा युद्ध में खर्च नहीं हुआ उससे ज्यादा का एडवर्टीजमेंट कर दिया। सारे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे मोदी जी का वो फोटो फौजी ड्रेस पहन के वो लगा के छोड़ दिया है इन्होंने। यही इनकी विदेश नीति है, यही इनकी सोच है। आलोक जी जानना चाहता है। आलोक जी ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है आलोक जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देश को अब बता देना चाहिए। और जबकि अब सीडीएस अनिल चौहान बोल चुके हैं, उसके बाद तो जाहिर है अब इस आपकी डिमांड में दम भी लगता है कि अब जब युद्ध ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, टेक्निकली जारी है, क्योंकि सरकार कहती है ऑपरेशन, सेना कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन टेक्निकली ऑन हो सकता है, वैसे तो लगता है तनाव कम हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी डिमांड में। मुझे तो पर्सनली दम नजर आता है कि अब सरकार को नहीं सुनिए ना आलोक जी, लेकिन मैं दूसरी बात ऐड करना चाहूंगा मानक। अच्छा बोलिए 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 आप बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, एयर चीफ का जो बयान आया कि सारे के सारे प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, एक भी प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं हुआ है। और अनिल चौहान जी की स्टेटमेंट के बाद तो पूरी इनकी पोल पट्टी खुल गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्री नहीं कर पाए, गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, विदेश मंत्री ने जब जब मुंह खोला उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने के अपने खुलासे कर डाले। वो व्यक्ति आज भी विदेश मंत्री बना हुआ है, कभी कुछ कहते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं। मोदी जी ने सारे मंत्रियों को झूठ बोलना सिखा दिया इनको। अच्छा ठीक है आलोक जी, आलोक जी ओके। अब आलोक जी ये बताइए, गृह मंत्री वेस्ट बंगाल में जाकर भाषण दे रहे हैं, कितना दुर्भाग्य है भाई। आप देश के गृह मंत्री हैं, अब आप वो वहां के अहमदाबाद के लीडर नहीं हैं। ठीक है आलोक जी, अब ये बताइए, आपको वोट के नेता एक समाज को नाम लेके, मुसलमानों का नाम लेके आप कोसेंगे। ओके आलोक जी, अब ये बताइए, आप ही के नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद खास तौर से, सरकार की लाइन, जाहिर है ये दल डेलीगेशन गए ही इसीलिए हैं कि देश की लाइन बताएं, एक लाइन हो, लेकिन ऐसा लग रहा है शशि थरूर और सलमान खुर्शीद देश के साथ साथ सरकार की भी लाइन लेने लगे, चाहे 370 हो या और भी कई मुद्दे हो। सलमान खुर्शीद को ट्विटर पर यह तक लिखना पड़ा कि इस देश में देशभक्त होना कितना मुश्किल हो गया है। बाहर जाके तो सही है, अपनी बात कह सकते हैं।
आलोक जी, आपके ही नेताओं की ट्रोलिंग इस देश में क्यों हो रही है, अगर वो देश की लाइन ले रहे हैं तो? देखिए, मैं समझता हूं कि वो अगर सरकार का डेलीगेशन में गए हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार की और देश की बात करनी चाहिए, और बात की है उन्होंने। मुझे कहीं पर उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनका जो एजेंडा है कि पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। वो अब कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ना होकर सरकार के और देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो बात आपने स्टेटमेंट कही है वो भी सच है। अरे भाई, ये कहना कि पूरी आर्मी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, कर्नल कुरैशी जो है वो आतंकवादियों की बहन है। नहीं आलोक जी, नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड। शशि थरूर का ये बयान आलोक जी कि पहली बार हमने एलओसी क्रॉस की, और सलमान खुर्शीद का ये बयान कि 370 हटाना जरूरी हो गया था। आलोक जी, ये तो कांग्रेस की लाइनों से दोनों अलग लाइनें हैं ना, इस पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है दोनों की। मुझे लगता धारा 370, देखिए मुझे लगता कि धारा 370 हट गई है, तो आप न्यूज 24 पे कभी चला दीजिएगा उस ऑर्डिनेंस को। हालत यह है कि वो जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था अगस्त 19 में, वो ऑर्डिनेंस हैकर्स से हटवा दिया गया है। 2 पेज का ऑर्डिनेंस है मानक जी, वो उसमें धारा 370 नहीं हटी है। उसमें लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। हाँ, ठीक है। इस तरह के 36 चेंजेस पहले भी हुए। हाँ। वहां प्रधानमंत्री होते थे, हाई कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पंचायती राज नहीं था, बहुत सारे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट में किए, बहुत चेंजेस हुए। और ये स्टेटमेंट मेरी नहीं, ये अमित शाह जी की स्टेटमेंट है संसद में खड़े होकर, आपने 36 चेंज किए, हमने तो 2 ही किए। आर्टिकल 370 हट ही नहीं सकता। आर्टिकल 370 से ही जम्मू कश्मीर हमसे जुड़ा हुआ है। आप उसी की पावर्स को यूज करके कुछ बदलाव करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो उसके खिलाफ रहा ना आलोक जी। 2019 से लेकर आज आपने तो 370 पर ये जो बदलाव हुए इसी का विरोध किया था। सलमान खुर्शीद उसका सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बार एलओसी क्रॉस हुई है, शशि थरूर बोल रहे हैं। आप ध्यान रखिए। हाँ, बोलिए। नहीं, मैं फिर कहूंगा मानक जी, धारा 370 में जो बदलाव हुए थे उसमें 2 लोगों का जो स्टैंड था वो मेरे भी समझ से परे था। हाँ। एक हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, हाँ। एक अभी भी पार्टी में है। लेकिन जो पार्टी का आधिकारिक स्टैंड था वो ये था कि जो प्रोसेस अपनाया गया वो डेमोक्रेटिक नहीं था। ठीक है, ओके। अगर कोई वहां पर बदलाव कर रहे थे तो वहां की जनता और वहां की विधानसभा को आप कॉन्फिडेंस में लेके करते। ये चीज नहीं हुई, ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था। दूसरा, हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि किसी भी रूप में स्टेटहुड वहां पर मिलना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया। अब स्टेटहुड के लिए क्या सरकार सोचती है वो सरकार बताए। आलोक जी, मैं डायरेक्टली पूछता हूं, जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, मैं डायरेक्टली पूछता हूं, फेलियर है। मैं डायरेक्टली पूछता हूं, बीजेपी का कहना यह है कि आप इन दोनों नेताओं के इन बयानों से आपको जो नुकसान हुआ है उससे ध्यान बटाने के लिए आप ये संसद सत्र की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत डैमेज हुआ है इन दोनों नेताओं के बयान। संसद सत्र की नहीं, कोई पहली चीज तो बीजेपी हमेशा से डैमेज और इसका खेल करती रहती है। अरे भाई, डैमेज तो देश की इमेज का हो रहा है। देश की विदेश नीति आपने पकौड़तल ने भेज दी है। देश की विदेश नीति ट्रंप चला रहे हैं। आप मुंह खोलकर नहीं कह सकते एक बार भी कि झूठ बोल रहा है। वो 10 बार 12 बार अपनी कोर्ट में लिख के दे रहा है एक बार के भाई मैंने सीज फायर कराया है, मैंने अडानी के व्यापार के लिए सीज फायर कराया है। व्यापार के लिए कराया, लेकिन व्यापार तो अडानी का ही है हिंदुस्तान में, अब और किसी को तो व्यापार करने नहीं देते। ओके, सरदार आरपी सिंह भी अब चल दिया है ट्रंप की शरण में। आरपी सिंह जी